आप इसका इस्तेमाल पहले पानी में यूरिया के समय कर सकते हैं। सभी प्रकार से आप इसका इस्तेमाल किसी प्रकार के फर्टिलाइजर, किसी प्रकार के उर्वरक के साथ इसका इस्तेमाल आप अपने खेतों के अंदर कर सकते हैं। नमस्कार किसान साथियों, हम अपने खेतों के अंदर बहुत सारे फर्टिलाइजर डालते हैं, बहुत सारी यूरिया डालते हैं, बहुत सारे डीएपी डालते हैं, फिर भी अपने को उन फर्टिलाइजरों का रिजल्ट नहीं मिल पाता। परंतु कुछ फर्टिलाइजर ऐसे होते हैं जिनकी कम मात्रा डालने पर ही किसानों को अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो किसान साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ इफ्को की जो सागरिका आती है, सागरिका ग्रेनुअल फॉर्म में आती है, उसकी बात करने वाला हूँ। किसान साथी इसका किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल करने से किसानों को क्या क्या प्रॉफिट मिलने वाला है, क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है और कौन कौन सी फसलों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल फसलों के अंदर कौन सी अवस्था के अंदर किया जा सकता है। क्या इसका इस्तेमाल डीएपी की जगह बुआई में किया जा सकता है? क्या इसका इस्तेमाल पहले पानी, दूसरे पानी या तीसरे पानी के समय इसका इस्तेमाल यूरिया के साथ भी किया जा सकता है? तो आज इस बारे में अपन चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो आप लाइक कीजिए और कोई आपका क्यूरी है, कोई सवाल है आपका, तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो साथियों शुरू करते हैं। साथियों, सागरिका इस प्रकार का उत्पाद है कि पूर्णतः जैविक उत्पाद है और इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट, बहुत सारी सूक्ष्म खुराकें, बहुत सारी सूक्ष्म खाद्य, इसी के साथ इसके अंदर ह्यूमिक एसिड, फोलिक एसिड, इसी के साथ इसमें मुख्य पोषक तत्व एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा भी इसके अंदर उपस्थित है, जिसके कारण एक प्रकार से पूर्ण खाद की तरह कार्य करता है। किसान साथियों, अगर इसका इस्तेमाल अपन खेतों के अंदर करते हैं तो पौधे के लिए जो भी 17 से 18 पोषक तत्व चाहिए वो सारे के सारे ये सागरिका अपने पौधे को, अपनी फसल को उपलब्ध करवा देता है। इसी के साथ ये जैविक होने के कारण भूमि को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, भूमि का कोई प्रदूषण नहीं करता। अगर अपन अपने खेतों के अंदर लगातार डीएपी का इस्तेमाल करते हैं तो डीएपी के कारण एक तो जो बीज है उनका जर्मिनेशन कम हो पाता है और इसी के साथ लगातार इस्तेमाल करने से भूमि है वो पथरीली होती जाती है। जबकि अगर सागरिका का अपन इस्तेमाल करते हैं तो ये किसी प्रकार के जो बीज होता है उसके जर्मिनेशन को रोकता नहीं है। इसी के साथ ये जैविक होने के कारण अपनी भूमि को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है। स्लो वाटर सोल्यूबल होता है, मतलब धीरे धीरे जल में घुलने वाला खाद होता है, जिसके कारण एक तो ये स्लो रिलीज होता है, धीरे धीरे पौधे को मिलता है और इसी के साथ ये पूरी रूप से भूमि में घुल जाता है और इसके जो भी इसके अंदर पोषक तत्व है वो सारे के सारे अपने पौधे को मिल जाते हैं। इसमें ह्यूमिक एसिड होने के कारण एक प्रकार से पौधे के लिए जड़ ग्रोथ का कार्य करता है। जिस प्रकार से अगर अपने पौधे की बात करें, अपनी फसलों की बात करें, तो अपनी फसल को अपन यूरिया डाल के बढ़ा तो लेते हैं, परंतु उसमें समस्या क्या आती है, या तो उसकी वृद्धि होने के बाद ऊपर जब फल लगते हैं, फलियां लगती है तो वो गिर जाती है, या विपरीत मौसम होता है तो उस समय तेज आंधियां चलती है, तेज हवाएं चलती है, उस समय अपनी फसल आड़ी गिर जाती है, मतलब अपनी फसल जमीन को टच कर जाती है। तो उस समय किसानों को काफ़ी नुकसान, काफ़ी बीमारियां देखने को मिलती है अपनी फसलों के अंदर। परंतु अगर सागरिका, दानेदार सागरिका ग्रेनुअल का अपनी खेतों में अपनी इस्तेमाल करते हैं तो अपनी फसलों की जो जड़ होती है, जड़ ग्रोथ होती है, जड़ की वृद्धि होती है वो बहुत अच्छी होती है और इसी के साथ तने की जो साइज है वो बढ़ती है, तने की मजबूती बढ़ती है, जिससे अपनी जो फसल है वो उसमें गिरने की समस्या विपरीत मौसम में देखने को नहीं मिलती। तो इसका इस्तेमाल अपने खेतों में इन फायदों के लिए कर सकते हैं और इसी के साथ एक प्रकार से अच्छा खुराक है, अच्छी माइक्रोन्यूट्रिएंट है, अच्छे पोषक तत्व इसके अंदर है। तो पौधे को जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए, जो भी पोषक तत्व चाहिए वो सागरिका दानेदार के इस्तेमाल से पौधे को मिल जाते हैं। साथियों, ये जैविक होने के कारण इसका लगातार अपने खेतों में अगर इस्तेमाल करते हैं तो भूमि की उत्पादक क्षमता बढ़ती है, भूमि की उर्वरा क्षमता बढ़ती है और भूमि के अंदर जो भी सूक्ष्म जीव है उनकी संख्या बढ़ती है, भूमि में केंचुओं की मात्रा बढ़ती है, भूमि भुरभुरी बनती है, जिसके कारण अपने पौधों का जमाव अच्छा हो पाता है। किसान साथियों, अब अपन बात करते हैं सागरिका दानेदार का इस्तेमाल किसान साथी कब कर सकते हैं और किन किन फसलों में किया जा सकता है और इसकी कीमत क्या रहने वाली है और इसकी मात्रा क्या रहने वाली है। सागरिका दानेदार का इस्तेमाल किसान साथी सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हैं, चाहे वो दाल वाली फसलें हो, चने वगैरह हो, इसी के साथ तिलहनी फसलें हो, सरसों वगैरह हो, इसी के साथ आपकी अनाज वर्गीय फसलें हो या सब्जी वर्गीय फसलें हो, सभी प्रकार की फसलों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब अपन बात करते हैं फसलों में किस समय सागरिका दानेदार का इस्तेमाल किसानों के लिए फायदेमंद होने वाला है। किसान साथियों, अगर आप फसलों की बुआई कर रहे हैं तो उस समय भी सागरिका दानेदार का इस्तेमाल आप अपने खेतों में कर सकते हैं। बुआई के समय या तो आपकी जो कल्टी आती है, पेटी वाली कल्टी आती है, उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप इसमें नहीं कर रहे तो आप अपने यहाँ पर बुआई से पहले छिटक की विधि के माध्यम से अपने खेत में छिटक दें और उसके बाद उसके ऊपर आप बुआई कर सकते हैं। इस प्रकार से सागरिका दानेदार का आप इस्तेमाल अपने खेतों में कर सकते हैं। अगर आप अपने खेतों में लगातार डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप डीएपी की मात्रा को आधा कर दीजिए और उस आधी मात्रा की जगह आप अपने यहाँ पर सागरिका दानेदार का इस्तेमाल अपने यहाँ पर कर सकते हैं। साथियों, ये एक प्रकार से सीवीड एक्सटेंट है, समुद्री शैवालों से निर्माण किया हुआ
ये एक खुराक है, एक फर्टिलाइज़र है जिसका उपयोग अपनी फसलों में बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। अब अपन बात करते हैं, अगर आपने बुआई के अंदर सागरिका दानेदार का इस्तेमाल कर लिया है, अगर नहीं किया है तो पहले पानी दूसरे पानी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल पहले पानी में यूरिया के समय कर सकते हैं। पहले पानी में जब आपकी फसल 30 से 35 दिन की हो जाए तो उस समय आप इसका छिटक विधि के माध्यम से यूरिया के साथ कर सकते हैं, अकेली को इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी प्रकार से आप इसका इस्तेमाल किसी प्रकार के फर्टिलाइज़र, किसी प्रकार के उर्वरक के साथ इसका इस्तेमाल आप अपने खेतों के अंदर कर सकते हैं। साथियों, अब इसकी मात्रा की अपन बात करते हैं, कितनी मात्रा आपको अपने खेतों के अंदर लेनी है। साथियों, आपको 10 किलोग्राम का जो बैग आता है वो आप 1 एकड़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर प्रति बीघा की बात करें, अगर कच्ची बीघा जो होती है उसकी बात करें तो आप 2 से 3 किलोग्राम सागरिका दानेदार का इस्तेमाल अपने खेतों में कर सकते हैं। किसी प्रकार से आप चाहे बुआई की समय करें या फिर आप पहले पानी दूसरे पानी में छिटक विधि के माध्यम से आप अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, इसकी कीमत की अगर बात करें, कितनी कीमत रहने वाली है, तो इसकी जो 10 किलो का जो बैग आता है वो 450 रुपये में अपनी मार्केट में उपलब्ध है। और अगर आप इसका इस्तेमाल लगातार अपने खेतों में करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा फायदेमंद रिजल्ट देखने को आपके खेतों के अंदर मिलेगा। और किसान साथियों, ये जानकारी किस प्रकार की लगी आपको? अगर जानकारी अच्छी लगी तो आप अपने जो वीडियो है उसको लाइक कर सकते हैं, अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपका कोई सवाल है, कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद साथियों।